क्या होगा अगर आज तुम्हारे जीवन में चल रही हर तकलीफ, हर असफलता, हर रिश्ता जो टूट गया, हर संतान जो नहीं ठहरी, हर बीमारी जो लाइलाज है, दरअसल तुम्हारे ही किसी पूर्व जन्म के अधूरे, अंधेरे और गुप्त पापों का परिणाम हो? क्या तुमने कभी यह सोचा है कि कहीं वो आत्मा जो इस शरीर में है पहले भी किसी देह में थी और तब उसने कुछ ऐसा किया था जिसकी सजा अब तुम्हें इस जीवन में मिल रही है? हम में से कई लोग अपने जीवन की समस्याओं को इत्तेफाक समझते हैं, जैसे किस्मत का खेल या दुर्भाग्य का नाम। बट सच्चाई इससे कहीं गहरी है। हर जन्म, हर रिश्ता, हर परिस्थिति, ये सब उस अदृश्य न्याय प्रणाली के हिस्से हैं जिसे कर्म विपाक कहा जाता है। आत्मा जब एक जन्म पूरा करती है तो उसके कर्म अधूरे नहीं रहते, वो साथ जाते हैं, और जब तक उन्हें भोगा नहीं जाता आत्मा को शांति नहीं मिलती। हम आज जो है वो हम अपने ही कल का परिणाम है। इसी गूढ़ और अनदेखी सच्चाई को सामने लाने के लिए आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कर्म विपाक संहिता के 24वें अध्याय से ली गई वो कथा जो आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे व्यक्ति के लिए लिखी गई है। ये कथा केवल पौराणिक नहीं है, ये आत्मा के उस गहरे अतीत की दस्तावेजी है जिसे सुनकर आप न केवल अपने जीवन की परेशानियों को समझ पाएंगे, बल्कि ये भी जान पाएंगे कि वे क्यों आई और उनके पीछे कौन सा पाप छिपा था। ये नक्षत्र आर्द्रा अपने आप में ही रहस्यमय और गहन माना गया है, और इसका पहला चरण उस रुद्रत्व से भरा है जिसमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म तीनों की छाया एक साथ होती है। इस चरण में जन्मा व्यक्ति बाहर से चाहे कितना भी सामान्य क्यों न दिखे, उसके भीतर एक ऐसा कार्मिक बर्डन होता है जो धीरे धीरे उसके जीवन की हर परत को प्रभावित करता है। तो चलिए अब प्रवेश करते हैं उस कथा में जहां भगवान शिव पार्वती को वो रहस्य सुना रहे हैं जो आज भी हजारों आत्माओं को छूता है। शिव बोले, हे शिवे, अब मैं तुम्हें उस आत्मा की कहानी सुनाता हूं जो आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण में जन्मी थी। इस कथा के माध्यम से तुम जानोगी कि कैसे एक जन्म में किया गया पाप दूसरे जन्म में दुख बनकर लौटता है। उज्जैन नगरी में एक रंगकार था। वो वस्त्रों को रंगने का कार्य करता था और अपने कार्य में पूर्ण निष्ठा रखता था। उसका नाम था कुबेर। उसका जीवन सामान्य था, परंतु उसकी आत्मा के भीतर एक विकार धीरे धीरे जाग रहा था। उसकी पत्नी लीला नामक स्त्री थी, अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और अपने पति के प्रति समर्पित। समय बीतता गया, परंतु कुबेर के हृदय में विचलन आ गया। उसका मन अपनी ही पत्नी से विरक्त होने लगा। वो एक ब्राह्मणी की ओर आकर्षित हुआ। उसका आकर्षण धीरे धीरे पाप में बदल गया। उसने अपनी सती पत्नी को त्याग दिया और ब्राह्मणी के साथ रमण करने लगा। हर दिन वो अपनी आत्मा पर एक नया पाप चढ़ाता चला गया। अपनी लीला को, जो कि उसके पुण्य की सीढ़ी बन सकती थी, उसने छोड़ दिया और उस ब्राह्मणी के साथ पाप में लिप्त हो गया। पार्वती इस कथा को ध्यान से सुन रही थी। उनका मुख गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, क्या उस पुरुष को अपने कर्मों का ज्ञान नहीं था? शिव ने उत्तर दिया, उस समय नहीं, परंतु आत्मा सब जानती है। वो जानती थी कि ये संबंध पवित्र नहीं है, फिर भी वो पाप में डूबी और पाप के साथ ही उसने धन एकत्र करना शुरू किया। उसने कई वस्त्र रंगे, व्यापार बढ़ाया, धन कमाया, लेकिन उस धन में पवित्रता नहीं थी। वो पाप से अर्जित था, और जब उसे लगा कि मृत्यु समीप है, तब उसने वो धन पृथ्वी में गाड़ दिया। थोड़ी बहुत दान की रस्म निभाई, गंगा यमुना संगम पर कुछ दान दिया, परंतु वो न पर्याप्त था, न निष्कलंक। वो और उसकी ब्राह्मणी दोनों इस लोक से विदा हो गए, परंतु उसकी पत्नी लीला, जिसने जीवन भर पति धर्म निभाया था, उसके मृत शरीर के साथ सती हो गई। उसके सत्य, उसकी निष्ठा और उसकी आत्मिक शक्ति ने उसके पति को स्वर्ग का मार्ग दिलाया। 2 लाख वर्षों तक वो आत्मा स्वर्ग में रही। लेकिन जैसा मैंने कहा, आत्मा जब तक सारे कर्म नहीं काटती, उसका जन्म चक्र पूरा नहीं होता। उसका पुण्य समाप्त हुआ और वो आत्मा फिर लौटी। इस बार वो एक धनवान व्यक्ति के रूप में जन्मा।
उसके पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, परंतु एक दुख उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था। उसके कई पुत्र हुए, परंतु कोई भी जीवित नहीं रहा। उसके शरीर में रोग थे, पैर में खिंचाव था और मन अशांत था। पार्वती ने पूछा, परंतु उसने तो स्वर्ग भोगा था, फिर इस जन्म में इतने दुख क्यों? शिव बोले, हे शिवे, स्वर्ग उसका पुरस्कार था उसकी पत्नी की निष्ठा के कारण, परंतु उसका स्वयं का पाप अब सामने आया। ब्राह्मणी संग पाप गमन, पतिव्रता का त्याग, धन को छुपाकर संचित करना, ये सब कर्म अभी बाकी थे भोगने के लिए। यही कारण था कि इस जन्म में उसका वंश नहीं ठहर सका। शरीर रोगग्रस्त रहा और मन बेचैन। आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वो अपने पापों का पूरा मूल्य न चुका दे। अब ये मनुष्य अपने जीवन में भटक रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि उसकी तकलीफें किस कारण है। वो उपाय करता है, धन खर्च करता है, ब्राह्मणों को बुलाता है, यज्ञ करता है, परंतु उसके भीतर की पीड़ा समाप्त नहीं होती, क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, वो उसके भीतर है, आत्मा में छिपे हुए कर्म में। जब तक वो अपने बीते जन्म को नहीं पहचानता, वो शांति नहीं पाएगा। तो यही थी उस आत्मा की कथा, जो कभी उज्जैन का रंगकार था, जिसने पतिव्रता पत्नी का त्याग कर ब्राह्मणी संग पाप में लिप्त हुआ, जिसने धन को छुपाया, थोड़ा सा दान किया, और फिर जब पुण्य समाप्त हुआ तो दुखद पुनर्जन्म में बंध गया। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये आत्मा का अनुभव है, जो हर उस व्यक्ति में घट सकता है जिसका जन्म आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। और अगर आप ये नहीं जानते कि आपका जन्म किस नक्षत्र के किस चरण में हुआ था, या आपकी कुंडली में कौन से 9 ग्रह किस नक्षत्र में स्थित हैं, तो आप कमेंट में अपना जन्म समय, तिथि और स्थान लिख दीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जन्म नक्षत्र क्या है। और जैसे जैसे भगवान शिव ने उस आत्मा की कथा सुनाई, पार्वती का मन व्याकुल होता गया। परंतु केवल पार्वती ही नहीं, आज का हर मानव जो स्वयं को अनजाने दुहखों में घिरा हुआ पाता है, वो इस कथा में अपना ही अक्स देख सकता है। अब समय आ गया है कि हम इस कथा के उस रहस्य को उजागर करें, जो इसे मात्र पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि आज के युग का जीवंत सत्य बनाता है। कल्पना कीजिए, एक पुरुष जो अपने व्यवसाय में ईमानदार है, परंतु धीरे धीरे अपने ही घर की लक्ष्मी को ठुकराकर किसी और के आकर्षण में फंस जाता है। ये कहानी किसी प्राचीन उज्जैन की नहीं, बल्कि आज के समय की भी हो सकती है, जब कोई पति अपनी पत्नी की निष्ठा, सेवा, प्रेम को नजरअंदाज कर सोशल मीडिया, ऑफिस अफेयर या अन्य आकर्षणों में पड़ जाता है। बाहरी रूप से वो सफल दिखता है, बिजनेस चलता है, पैसे हैं, नाम है, लेकिन भीतर वहां एक दोष जमने लगता है। यही दोष कुबेर के भीतर भी जमा हो रहा था। उसने जो धन संचित किया, वो केवल मुद्रा नहीं थी, वो उसके पाप की संग्रहित ऊर्जा थी। और उसने जो थोड़े बहुत दान किए, वे उस दोष को काटने के लिए पर्याप्त नहीं थे। आज के युग में भी हम देखते हैं, कुछ लोग जीवन भर गलत कामों से पैसा कमाते हैं, फिर कुछ हजार रुपए दान करके सोचते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। परंतु ब्रह्मांड की न्याय व्यवस्था इतनी सतही नहीं होती। जब तक आत्मा स्वीकार नहीं करती, जब तक दोष की जड़ नहीं पकड़ी जाती, तब तक उसका समाधान नहीं हो सकता। लीला, उसकी पतिव्रता पत्नी, केवल एक स्त्री नहीं थी, वो एक प्रतीक है। वो उस शक्ति का प्रतीक है जो आत्मा को उन्नति की ओर ले जा सकती थी। परंतु जब वो त्याग दी गई, तो पुण्य की रक्षा करने वाली दीवार टूट गई। ध्यान दीजिए, लीला सती हो गई, यानी वो आत्मा से अलग होकर भी उसे स्वर्ग दिला गई। कितनी गहरी बात है ये। जब हम अपने जीवन में किसी शुभ शक्ति का तिरस्कार करते हैं, तो वो शक्ति हमें छोड़ते हुए भी अपने पुण्य का हिस्सा दे जाती है। परंतु वो पुण्य अनंत नहीं होता, वो समाप्त होता है। और जब समाप्त होता है, तब पाप का असली असर शुरू होता है। इसका आधुनिक रूप देखिए। कोई व्यक्ति नौकरी या व्यापार में सफल है, अच्छे संबंध बनाए हुए है, घर है, गाड़ी है, लेकिन संतान नहीं ठहरती। IVF फेल हो जाता है। एक बच्चा होता है तो गंभीर रोग लेकर आता है। कोई पुत्र होता है
तो समय से पहले चल बसता है। डॉक्टर, रिपोर्ट, पूजा, दवा सब होते हैं, पर समाधान नहीं आता। तब व्यक्ति पूछता है, मैंने ऐसा क्या किया था? पर सवाल गलत है। उसे पूछना चाहिए, मैंने पिछले जन्म में क्या नहीं किया था जो आज मुझे ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है? उसका शरीर रोगों से ग्रस्त रहता है, विशेषकर पैरों की तकलीफ, और ये संकेत है खंजत्व का, यानी चलने की शक्ति कम हो जाना। ये केवल शारीरिक नहीं, ये आत्मा के रास्ते से भटक जाने का प्रतीक भी है। जब आत्मा अपने धर्म पद से भटकती है तो अगला जन्म उसे शरीर के ऐसे अवयवों में समस्या देता है जो चलने, टिकने और दिशा तय करने से जुड़े होते हैं। अब ब्राह्मणी संग संबंध की बात करें। आज के युग में ये केवल स्त्री या पुरुष से जुड़ा नहीं है, ये हर उस संबंध से जुड़ा है जो धर्म विरुद्ध है। कोई भी रिश्ता जो छल, लालच, वासना या किसी की उपेक्षा पर आधारित है, वही ब्राह्मणी गमन है। और इसका परिणाम केवल सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक होता है। आत्मा पर एक अदृश्य घाव बन जाता है, और यह घाव अगले जन्म में संतान सुख की कमी या जीवन में ठहराव के अभाव के रूप में प्रकट होता है। अब सोचिए, भगवान शिव ने जब यह कहा कि उसने कुछ दान किया परंतु गाड़कर धन छिपाया, इसका आधुनिक अर्थ क्या है? आज के युग में भी बहुत से लोग समाज के सामने धर्मात्मा बनते हैं, दान करते हैं, मंदिरों में देते हैं, परंतु अपने धन का अधिकांश हिस्सा छिपा लेते हैं, काले धन में रखते हैं या केवल अपने और अपने वंश के लिए रखते हैं। यही भूमि मध्य द्रव्य है, छिपाया हुआ धन। और इस कर्म से जन्म होता है संकुचित जीवन का, जहां संसाधन होते हुए भी संतोष नहीं होता। अब जब वो आत्मा फिर जन्म लेती है तो सारे संसाधन होते हैं, धन, अनाज, प्रतिष्ठा, लेकिन संतान नहीं। बीमारियां हैं, संदेह है। और जब वो व्यक्ति इस जीवन में किसी ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी के पास जाता है तो उसे बताया जाता है कि ये परिणाम उस जन्म के दोष का है जिसे उसने आज तक पहचाना ही नहीं। इसलिए ये कथा हमें ये सिखाती है कि समस्या का समाधान किसी बाहरी उपाय से नहीं होता। समाधान तब शुरू होता है जब आत्मा अपने कर्मों को स्वीकार करती है, जब वो जानती है कि हर कष्ट का कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि उसके अपने ही कर्म है। तभी मुक्ति का पहला द्वार खुलता है। इस कथा में जो संकेत है वे आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उस युग में थे। पतिव्रता स्त्री को त्यागने का अर्थ है जीवन की सच्ची शक्ति को अनदेखा करना। ब्राह्मणी के साथ पाप में लिप्त होने का अर्थ है अधर्म का चयन करना। गाड़े हुए धन का अर्थ है संसाधनों को बांटने की बजाय उन्हें छिपाना। और मृत्यु से पहले किया गया थोड़ा बहुत दान वो केवल नाम के लिए होता है, उसकी आत्मा को शुद्धि नहीं देता। तो आज के युग में अगर कोई व्यक्ति इन जैसे लक्षणों से जूझ रहा है, संतान की अस्थिरता, बार बार गर्भपात, संतान का जीवित न रहना, शरीर में बार बार बुखार रहना, पैर की कमजोरी, मन की अशांति, तो उसे केवल डॉक्टर ही नहीं अपने कर्मों की जांच भी करनी चाहिए। आत्मा को उसके पूर्व जन्म की यात्रा में झांकना होगा। और अब जब ये आत्मा जाग चुकी है, जब ये कहानी केवल एक कथा नहीं रही बल्कि आपके भीतर की सच्चाई बन चुकी है, तब समय आ गया है कि उस शुद्धिकरण की दिशा में बढ़ा जाए। शिव ने गंभीर होकर कहा, हे वरान्य, पाप चाहे जितना गहरा हो, यदि आत्मा प्रायश्चित की अग्नि में तपने को तैयार हो तो मुक्ति का द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुम्हें उस उपाय की विधि बताता हूं जो उस रंगकार की आत्मा को फिर से शुद्ध कर सके। यही से उस आत्मा की शुद्धि यात्रा का प्रारंभ होता है। उन्होंने कहा, उसे 1,00,000 बार वेदमाता गायत्री का जप करना होगा। यह कोई साधारण संख्या नहीं बल्कि आत्मा को जगा देने वाली साधना है। जब कोई व्यक्ति पूर्व जन्म स्त्री का त्याग करता है, पराई स्त्री में आसक्ति रखता है और धन को भूमि में छिपाकर मरता है, तो उसके संस्कार गहरे काले धब्बे की तरह चिपक जाते हैं। केवल वही मंत्र जो सूर्य की चेतना से जुड़ा हो, जिसे ऋषियों ने त्रिकालदर्शी कहा हो और जिसे वेदों की जननी कहा गया हो, वही इस आत्मा को भीतर से जलाकर शुद्ध कर सकती है। आज के युग में भी
अगर आप खुद को मानसिक, पारिवारिक या शारीरिक क्लेशों से घिरा हुआ पाते हैं तो प्रतिदिन श्रद्धा से गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। यदि आप स्वयं 1 लाख जप न कर सकें तो किसी योग्य ब्राह्मण से ये जाप करवाया जा सकता है, परंतु ये तभी प्रभावी होता है जब आप स्वयं उस प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। चाहे दिन में 3 माला करें, चाहे 5, हर मंत्र आत्मा पर हल्की चोट करता है और धीरे धीरे वो बर्फ पिघलती है जिसे हम पूर्वजन्म का दोष कहते हैं। गायत्री जप के साथ भगवान शिव ने कहा, जितने जाप होंगे उसका दशांश हवन में समर्पित किया जाए, यानी 10,000 आहुतियां अग्नि में दी जाए। हवन केवल अग्नि पूजा नहीं है, ये उस भीतर छुपे अंधकार को जलाने की प्रक्रिया है जिसे कभी हमने स्वीकारा ही नहीं। पुराने समय में जब रात्रि के अंधकार में मनुष्य ने पाप किए तो दिन के उजाले में अग्नि के सामने खड़ा होकर उन्हें स्वाहा करना ही उसका प्रायश्चित बनता था। आज भी आप घर पर गोघृत, तिल, गुड़ और समिधा से शांति पूर्वक हवन करें। हर आहुति उस दोष को कहती है, मैंने तुझे देखा है और अब तुझे मुक्त कर रहा हूं। मंत्र के उच्चारण के साथ जब आहुति जाती है तो भीतर बैठी ग्लानि पिघलने लगती है। इसके बाद शिव बोले, उस आत्मा को तर्पण करना चाहिए, पितरों को जल देना चाहिए और मार्जन विधि से अपने शरीर और मन की शुद्धि करनी चाहिए। तर्पण केवल जल अर्पण नहीं, बल्कि उन अधूरी आत्माओं के प्रति क्षमा याचना है जो हमारे कर्मों से बंध कर अभी तक मुक्त नहीं हो पाई। और मार्जन, ये उस आत्मा की स्नान प्रक्रिया है जो केवल साबुन या गंगा जल से नहीं, बल्कि सच्चे पश्चाताप से होती है। आज जब आप अमावस्या या श्राद्ध के दिन पितरों को जल अर्पित करते हैं तो आप ये स्वीकारते हैं कि मेरी आत्मा अकेली नहीं है, मैं एक वंश का ऋणी हूं। और जब आप जल या गंगाजल से स्नान पूर्वक अपवित्रः पवित्रोवा का जप करते हैं तो वो केवल शरीर नहीं, आपकी पिछली स्मृतियों को भी धोता है। इसके बाद भगवान शिव ने जो कहा वो आधुनिक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सबक है। उन्होंने कहा, अपनी कमाई का 6ठा हिस्सा एक वेदज्ञ ब्राह्मण को दान किया जाए। आज के युग में ब्राह्मण का अर्थ केवल जाति विशेष नहीं, वो कोई भी हो सकता है जो ज्ञान के मार्ग पर हो, जिसने त्याग किया हो और जो आपके दान को सम्मान के साथ ग्रहण कर सके। 6ठा हिस्सा देना आसान नहीं है, ये त्याग है, बलिदान है। ये उस पाप का परिशोधन है जहां पहले धन को मिट्टी में गाड़ा गया था, अब उसे प्रकाश में लाकर योग्य व्यक्ति को सौंपा जाता है। जब आप किसी गरीब, जरूरतमंद छात्र, वृद्ध साधु या सच्चे सेवक को ये दान देते हैं तो आप केवल उसे सहायता नहीं करते, बल्कि अपने भीतर छुपे लोभ को भी मारते हैं। शिव ने आगे कहा, ब्राह्मणों को खीर और शक्कर से युक्त उत्तम भोजन कराना चाहिए। ये केवल भोजन नहीं, भाव है। जब आप किसी योग्य साधक को प्रेम से आमंत्रित करते हैं, उसके चरण धोते हैं और भोजन अर्पित करते हैं तो आपकी आत्मा फिर से उस सेवा मार्ग की ओर लौटती है जिसे उसने कभी त्याग दिया था। आज भी आप ये कर सकते हैं। किसी सच्चे विद्वान को, भले ही वो किसी भी धर्म या परंपरा से हो, आदर पूर्वक भोजन कराइए और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में बसने दीजिए। और फिर अंतिम उपाय, एक गौ का दान किया जाए जो श्वेत हो और सुशोभित हो। गौ केवल पशु नहीं, वो पृथ्वी पर मां का प्रतीक है और पृथ्वी पर सजीव चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। जब कोई अपने दोष को स्वीकार करता है और उसे गौ माता के चरणों में समर्पित करता है तो वो प्रकृति को वो पाप सौंप देता है जिसे वो खुद नहीं संभाल सकता। आज के युग में यदि आप जीवित गौ दान न कर सकें तो किसी गौशाला में एक गौ के पालन की संपूर्ण जिम्मेदारी ले। उसका चारा, चिकित्सा, सेवा का खर्च उठाएं और ये सब इस भाव से करें कि हे गौ माता, मेरे भीतर जो भी दोष है उसे आप स्वीकारें और मुझे शुद्ध करें। इन सब उपायों का सार यही है कि आत्मा केवल भोग से नहीं, त्याग से शुद्ध होती है। जब आत्मा हर स्तर पर अपना दोष स्वीकारती है, वाणी से, कर्म से, धन से, सेवा से, तभी वो जन्मों के बंधनों से मुक्त होती है
और यही है उस रंगकार की आत्मा की सच्ची कथा, जिसने पाप किया पर प्रायश्चित से अपने आप को पुनः प्रकाश की ओर ले आया। ये कथा ली गई है कर्म विपाक संहिता के 24वें अध्याय से। इस अध्याय में वर्णन है आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे व्यक्ति के कर्मफल का, जो अपने पिछले जन्म में किए गए पापों का इस जन्म में दंड भोग रहा है। अब समझिए इस चरित्र की आत्मा किस नक्षत्र से बंधी है। आर्द्रा नक्षत्र, जो अपने स्वभाव में रुद्र तत्व लिए होता है, विदारक है, सत्य को खोलने वाला है। ये नक्षत्र जीवन में परिवर्तन लाता है, लेकिन पहले चीजों को तोड़ता है, झकझोरता है, ताकि नया जन्म ले सके। और ये कथा जुड़ी है इस नक्षत्र के प्रथम चरण से, जो कि मिथुन राशि में स्थित होता है। जी हाँ, आर्द्रा नक्षत्र के चारों चरण मिथुन राशि में आते हैं और इस चरित्र की आत्मा का कर्म चिपका है उस पहले चरण से, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से तीव्र, तेज और विद्रोही ऊर्जा का केंद्र माना गया है। ये चरण मुख्य रूप से बुद्धि, चालाकी और गुप्त प्रवृत्तियों को संचालित करता है। जब आत्मा इस चरण से बंधी होती है और यदि पापों से ग्रस्त है, तो उसका परिणाम अक्सर मानसिक अशांति, शारीरिक विकृति, संतानहीनता या अकाल मृत्यु जैसे कष्टों में प्रकट होता है, जैसा कि इस कथा में उस रंगकार के साथ हुआ। अब जरा ठहरिए और ये समझिए कि अगर ये नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र है, यानी जब आप पैदा हुए थे तब चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में था, तो ये कथा विशेष रूप से आपके लिए है। ये केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के इतिहास की एक परत हो सकती है। लेकिन यदि चंद्रमा नहीं, कोई और ग्रह जैसे मंगल, शुक्र, राहु, केतु, शनि या सूर्य भी इस चरण में है, तो भी ये कथा आपके जीवन की कई उलझनों की चाबी हो सकती है। क्योंकि कर्म केवल चंद्रमा से नहीं बंधते, बल्कि हर ग्रह के द्वारा आत्मा पर डाले गए संस्कारों के माध्यम से आप अपने जीवन को जीते हैं। और यदि आपके लग्न यानी आपकी कुंडली का प्रथम भाव इसी नक्षत्र के प्रथम चरण में आता है, तो ये कथा न केवल अतीत से है, बल्कि ये आपके पूरा जीवन पथ तय कर सकती है। ये आपके विचार, शरीर की बनावट, आपके रिश्ते, आपकी प्रवृत्तियों और यहाँ तक कि आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों का कारण भी बन सकती है। अब सोचिए, यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह सूर्य से लेकर केतु तक इस आर्द्रा नक्षत्र के किसी भी चरण में आता है, तो उन ग्रहों की ऊर्जा भी इस कथा के अनुभव से जुड़ी हुई होती है। यानी ये कथा आपके जीवन में पूर्ण या आंशिक रूप से सक्रिय हो सकती है और आप अनजाने में वही कर्मफल आज भोग रहे हैं जो इस चरित्र ने पहले जन्म में बुन डाले थे। और इसी कारण हम बार बार कहते हैं, यदि आप सच में अपने जीवन के दुखों का कारण जानना चाहते हैं, तो केवल वर्तमान को मत देखिए, अपने जन्म के क्षण को देखिए। उस क्षण कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र में थे, किस चरण में थे, वही आपकी आत्मा की स्मृति है, वही आपके कर्मों की किताब है। और यदि आप नहीं जानते कि आपके नवग्रह या लग्न किस नक्षत्र में है, तो नीचे कमेंट में अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान लिखिए। हम आपको बताएंगे कि ये कथा आपके जीवन से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब आप हर उस नक्षत्र की कथा को सुनेंगे जिसमें आपके ग्रह स्थित हैं, तो आप पाएंगे कि आपके वर्तमान जीवन की हर उलझन, हर पीड़ा, हर संघर्ष किसी न किसी पुराने कर्म की लहर है। और जब आप इन सभी नक्षत्रों के चरणों की कथाएं समझ जाएंगे, तभी आप अपने संपूर्ण जीवन का पूर्ण आत्मचित्र देख पाएंगे। ये कथा एक रंगकार, उसकी पतिव्रता पत्नी, ब्राह्मणी से पाप संबंध, धन को गाड़ने, सती होने, स्वर्गलोक में वास करने और फिर नए जीवन में रोग, मृत्यु और संतानहीनता झेलने की कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा के साथ चिपके हुए काल के कण है। इसे जानना, समझना और उस पर उपाय करना ही आत्मा की वास्तविक मुक्ति की शुरुआत है। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के उन अध्यायों को खोलने के लिए जो आपने स्वयं किसी पुराने जन्म में लिखे थे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो या आपने इसमें अपने जीवन से जुड़ी कोई बात महसूस की हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले वीडियो में हम बाकी नक्षत्रों और उनके चरणों की कहानियां लेकर आएंगे जो आपके बाकी ग्रहों से जुड़ी हो सकती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।